हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज 20 फरवरी है और आज मेरे फादर इन लॉ की पुण्यतिथि है। आज के दिन वो हम लोग को छोड़ के चले गए थे। वो दिन और एक 23 फरवरी का दिन जब मेरे मायके वाले पापा गए थे छोड़ के, वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते हैं। तो बस सुबह से उठ करके नन्नू को सबसे पहले स्कूल भेजना है, घर में चाहे जो भी हो, लेकिन बच्चों का स्कूल तो हम मिस नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए लंच बॉक्स बना रही थी, साथ में मैं सौरभ की चाय पकने के लिए रख रही हूँ। और आज आपको बता दूँ सोमवार है और साथ में अमावस्या भी है, सोमवती अमावस्या है, तो वो वाली पूजा भी है आज। उसमें वो फेरे लगाते हैं। आपको पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था ना, वो नेल पॉलिशेस लेकर के आई हूँ मैं सबको बांटने के लिए। तो वो सब होना है। तो सबसे पहले मैंने नन्नू को स्कूल भेजा, तो बस पुलाव रख दिया है। तो पुलाव क्या है, जल्दी बन जाता है तो सही रहता है। उठो, जल्दी उठो। वो एक अलग उठो, लो सीटी भी आ गई, जल्दी उठो। सीधी अब हमारे ठंड जा चुकी है, वो गर्मी आ गई है। इनफैक्ट अब थोड़ा सा हम लोग फैन चला कर भी सो रहे हैं 1-2 दिन से। और ये सिद्धि को मिल गई है, दादी ने दे दी है किशमिश प्रसाद की। तो गिर गई तो देख रही है कहाँ गिरी है। दिखाओ, गिरी है कि नहीं गिरी। कोई बात नहीं, इसमें से खा लो। ये सिद्धि, ये मिली है किशमिश आपकी, ये लो सिद्धि। आहा, चलो मैं चाय रख के आई, फिर उसके झाड़ू पोछे में लगेंगे। तो मेरी एक बेटी है जो लेट उठती है और जो छुटकी बेटी है वो बहुत जल्दी उठ जाती है। और जब उनका स्कूल स्टार्ट होगा ना तब वो भी लेट उठेंगे। तो और नन्नू छुट्टी वाले दिन जल्दी उठ जाती है, तो उनका होता ही है। तो नन्नू को स्कूल भेज दिया है, उसके बाद जल्दी से क्लीनिंग कर देते हैं, क्योंकि अब हमारी जो आंटी हैं झाड़ू पोछा वाली, वो भी 3-4 दिन की छुट्टी पे गई हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे शादी वादी है। तो ज़रूरी हो जाता है उन लोगों को भी, जब जाना है तो ठीक है भाई चले जाओ छुट्टी पे। तो मैंने बोला चलो बिना नहाए ये सारे काम कर देते हैं। और आज खाना भी होना है पंडित जी लोगों का, पूजा भी होनी है सोमवती अमावस्या की। तो लगा ठीक है ये सब क्लीनिंग व्लिंग करने के बाद ही फिर एक साथ नहाने जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कारपेट को ना ब्रश से क्लीन कर रही थी, तो सिद्धि ने मुझे देखा, वो दौड़ करके आई और उसने भी अपने हाथों से क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। मतलब कितना कॉपी करते हैं ना बच्चे, इसलिए बोला जाता है बच्चों के सामने हर चीज़ जो भी है बोलो तो अच्छा बोलो, करो तो अच्छे काम करो, वरना वो पता नहीं चलता है और धीरे धीरे देख देख करके ही चीज़ें सीख जाते हैं। तो बस यहाँ डस्टिंग क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं फटाफट से झाड़ू लगाऊंगी और पोछा भी कर दूंगी। और ये हमारी सिद्धिदात्री को कैमरा दिख गया तो उसने बस उठा लिया। तो उसके साथ थोड़ा सा वीडियो शूट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ काम में उसको बिज़ी रखना पड़ता है, तब जा कर के वो काम होता है। तो यहाँ पर मैंने उसको ब्रश दिया तो वो उसके साथ खेल रही थी। और वैसे हम कुछ कुछ लगाए रहते हैं मम्मी, या तो मम्मी भी थोड़ा सा बिजी हैं, क्योंकि मम्मी को ये लग रहा है तुम क्लीनिंग कर लो तो वो किचन का देख लेंगी। तो ऐसे हम मिल बांट के काम कर लेते हैं। और रूपा दीदी का भी ऐसा है कि शायद वो मतलब उनका ना मतलब बेटे की एक्चुअली तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो नहीं आने वाली थी, तो उनका फ़ोन आ गया था, तो इसलिए फिर हम लोगों ने सारा काम जल्दी से निपटा लिया। बस नीचे साफ़ सफाई करने के बाद जल्दी से आ गई मैं ऊपर, नहा धो करके साड़ी पहन ली। और ये साड़ी ना मेरे मायके की साड़ी है, मुझे बहुत पसंद है ये साड़ी, पता नहीं क्यों, बहुत पुरानी हो गई। आपने भी मुझे 2-3 साल से देख रहे होंगे इस साड़ी को, बट इस साड़ी का कलर और बहुत अच्छी लगती है पहनने में। अभी ढंग से वो प्रेस नहीं है, वरना वो और भी अच्छी लगती। तो बस नीचे आकर के जो मैं हर रोज़ पूजा करती हूँ, जिस तरीके मेन पूजा तो मम्मी कर देती हैं, बट मैं शंकर जी को जल चढ़ाती हूँ, महामृत्युंजय के जाप करती हूँ, बस इतना ही करती हूँ। तो ये सब मैं करने के बाद अब मैं सोमवती अमावस्या की पूजा की तैयारी करूँगी। तो ये जो बास्केट आपको दिख रही है, तो इसमें हम सारा सामान रखे रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सा चंदन वगैरह, हल्दी वगैरह, कुमकुम। तो ये सब मैं निकाल रही हूँ। मुझे ये लग रहा था सिद्धि मेरी गोदी से उतर जाए तो मैं सही से कर लूँ, बार बार कहीं वो थाल छू रही थी, कहीं चंदन छू रही थी, तो एक तो वो भी लग रहा था। एक होता है ना जल्दी काम निपटाओ, थोड़ा जल्दबाजी होती है और बच्चे बीच बीच में परेशान करते हैं, यहाँ पंडित जी लोग का खाना भी होना है और जल्दी पूजा कर लूँ टाइम पे, तब तो मैं कुछ कर पाऊँगी। और फिर फेरे लेने ना 108, तो 108 फेरे लेने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। मैं उसको कितने बार बैठा रही थी, बट वो वापस से चढ़ चढ़ के आ जा रही थी। और ये तो अच्छा है ननू स्कूल गई हुई है, वरना तो वो परेशान करती है।
तो पूजा की थाल लगा ली है मैंने, तो बस अब जल्दी से चौक बनाएंगे कोई भी पूजा करने के पहले। और तुलसी माता हम मतलब लेकर के आ गए हैं ऊपर छत से, मतलब कल रूपदी से ही रखवा लिया था क्योंकि वो बकेट बड़ी है ना, उसमें है वो। तो चौक बनाने के बाद तुलसी माता को इसमें विराजित करेंगे, फिर उनको पूजा करेंगे उनकी। इधर सूसू नहीं करना अच्छा बेटा, तुम्हें ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, सूसू ही करना है, ओके। गोदी में बैठिए, अरे वाह अरे वाह, वाह सिद्धि को तो चाहे कुछ भी कर लो, बट उसको कहीं मेरी गोदी में बैठा था, कहीं तुलसी माता को भी पूरा हिलाए दे रही थी। और मम्मी बेचारी सोच रही थी आ जाए, बट वो मम्मी के पास आ ही नहीं रही थी। मतलब मम्मी के पास आती फिर यहाँ आ जाती। उसको ये था देखो ना, अब कैसे तैसे करके जगह बना करके वो मेरी गोदी में आके बैठ ही जाएगी। और मैं नेल पॉलिश काउंट करके रख रही थी, बट वो सब इधर उधर फेंक रही थी। वो 108 पे से फिर वो थोड़े भी कम हो जाएंगे। फिर मम्मी ने यहाँ पर बिस्किट का पैकेट दिया लिटिल हार्ट का, तब जा कर के वो थोड़ा इधर उधर हुई। और मैंने जल्दी से पूजा करी। तो पूजा में ना एक्चुअली एक मतलब पुतरिया बोलते हैं वैसे तो हमारे यहाँ पे, तो वो बनाया जाता है ये इस तरीके से, 2 हाथ 2 पैर बना करके। तो ये या तो तुलसी माता होंगी, जो भी है मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है। तो इनको ही एक्चुअली हम पूछते हैं। तो बस जल चढ़ाते हैं और 108 टीका लगाया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 उंगलियों में जैसे हल्दी ले ली, तो ऐसे कर करके 10 बार लगाएंगे इसको, तो 100 ये हो जाएंगे। फिर 8 बार अलग से लगा दिया। सेम यही कुमकुम के साथ करते हैं, तो 108 बार ऐसे हल्दी और कुमकुम लग जाते हैं। बस श्रृंगार का सामान, ओढ़नी हो गया, चूड़ियाँ हो गई, मेहंदी हो गया, नेल पॉलिश हो गई, जो भी आपको चढ़ाना हो, बिंदी हो गया, श्रृंगार का सामान चढ़ा दो माता को। और नॉर्मल पूजा कर दो, मतलब अगरबत्ती और धूप बत्ती और दिया से। और बस इसके बाद 108 परिक्रमा लगा लूँ। तो इसके बाद कथा भी बोलते हैं। तो कथा के लिए ना मैंने जो फ़ोन अभी वीडियो कैप्चर हो रहा है उसी से कथा पढ़ी थी, इसलिए उसका व्लॉग शूट नहीं किया। तो इंटरनेट पे आ जाती है सोमवती अमावस्या की कथा, तो वो कहानी पढ़ी। और यहाँ पानी पड़ा हुआ था, तो इसको मैंने सोचा पोंछ दूँ, वरना ऐसा ना हो फिसल जाऊँ, क्योंकि क्या है ना, टाइल्स में दिखता भी नहीं है पानी पड़ा हुआ। तो वही कथा करने के बाद में फिर आरती कर लेते हैं और बस हो जाती है पूजा इस तरीके से। और मम्मी ना अंदर किचन में आपको पता है थोड़ा सा वही खाना वगैरह बना रही है, पंडित जी का है खाना, तो आज इकट्ठा इकट्ठा सब कुछ ही हो गया ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। फिर मैं जा कर के जल्दी से किचन में खीर बनाई। सो कल ना पापा का दिन था और साथ में सोमवती अमावस्या थी, तो वो सब पूजा करने के बाद हमने ब्राह्मण भोज करवाया था, तो 5 ब्राह्मणों को खिला दिया था खाना। तो कल एक्चुअली सोमवती अमावस्या के बाद एकदम से लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, सबका खाना मतलब जो पंडित जी लोग थे वो खाना खाने आने लग गए थे। तो फिर वही होता है कि काम में लग जाए तो व्लॉग नहीं बनता है। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो वही कल का व्लॉग मतलब वही उतना ही था। तो बस फिर मैं आपसे आज मिल रही हूँ। अच्छा, मैं ना कुछ प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए हैं अमेजोन से। आप बोलते ना कौन सा फेशियल किट यूज़ किया था गौरव भैया की शादी में वगैरह वगैरह, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये यार, ये ऑयल की बोतल मैंने मंगाई है। ये अब गर्मी ठंडी के हिसाब से मंगाई थी, वाइड माउथ की, लेकिन ना ये वाइड है, यहाँ से निकालना आसान रहे। लेकिन अब फिर से गर्मी आ रही है तो ये पिघल रहा है। तो ये मैंने 2 डब्बे मंगाए थे। ये मैक्स केयर का है वर्जिन कोकोनट ऑयल। मतलब ये इतना अच्छा ऑयल है कि इनफैक्ट अगर आप कुकिंग में इस्तेमाल करते हो ना नारियल का तेल, तो आप यूज़ कर सकते हो। खुशबू बहुत ही शानदार, बिल्कुल रियल कोकोनट जैसी है। और हेयर पे लगाओ, इनफैक्ट आपको रात को सोते वक्त अगर ड्राई स्किन है बहुत ज़्यादा, तो फेस पे लगा करके भी सो जाओ, बहुत मॉइस्चराइज रहेगा आपका फेस। हेयर पे लगाओ, मतलब ज़बरदस्त ऑयल है। तो एक ये ऑयल हो गया। ये ऑयल के मैंने 2 डब्बे मंगाए, ऊपर के लिए नीचे के लिए, अलग अलग रख लो तो सही रहता है, वरना सामान ऊपर नीचे करना पड़ता है। और ये फेशियल किट आप बोल रहे थे, ये वाला फेशियल किट मैंने तभी यूज़ किया था VLCC, आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो VLCC गोल्ड फेशियल किट मैंने गौरव भैया की शादी में, इनफैक्ट अपनी खुद की शादी में भी यूज़ किया था उस टाइम पे। और ये भी ख़त्म हो गया था, मतलब सबने, हमने मम्मी ने यूज़ किया था और बहुत दिन से चल रहा था, तो मैंने दोबारा मंगा लिया है। तो ये ऐसे मतलब इसमें ट्यूब्स आती हैं, तो ये क्या है ना, इसको ट्यूब्स रहते हैं तो इसको इस्तेमाल करना भी आसान रहता है। तो इसकी MRP 1200 है, बट आप इसको अमेजोन में आपको 800-900 में 850 तक में मिल जाएगा। इसके साथ में गुलाब जल भी इनफैक्ट फ्री आया था। इसके बाद मैंने मंगाया है रेने की वाली लिपस्टिक का शेड, बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने चलो मंगाते हैं, हंगर फॉर बेरी। ये भी अच्छा है। और हाँ, इस बार मैंने ना थोड़ा डिफरेंट चीज़ ट्राई की है। ये मैंने मामा अर्थ का ना अभी यूज़ नहीं किया, बताऊँगी यूज़ करके। मामा अर्थ का मैं ये हाइड्रा ग्लो CC सीरम मैंने मंगाया है।
आई थिंक अच्छा होना चाहिए, जैसे सीसी क्रीम होता है ना उसी टाइप से ही। लेकिन तो खास बात ये है कि विटामिन सी भी है, तो वो एक तरह से फेस के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ऐसे इसके साथ ड्रॉपर आया हुआ है और इसका पैकेजिंग बहुत अच्छा लग रहा है ना, इसका शेप। लेकिन ये ना ग्लास की बॉटल है, थोड़ा संभल के रखना पड़ेगा। और इसके बाद मैंने मंगाया है मामा अर्थ का ही ये मामा अर्थ का, पता है ये ब्लश टाइप का है, मतलब इसको आप लिप पे भी यूज कर सकते हो और आई शेडो की तरह भी यूज कर सकते हो, चीक्स पे भी यूज कर सकते हो। तो काफी अच्छा लगा ये मुझे। और ये नेचुरल है, तो जैसे नन्नू को ही कभी डांस वांस में पार्टिसिपेट कराना है तो डायरेक्ट इसको लिया, लिप्स भी लगा दिया सब में। तो इसका कलर बहुत अच्छा है, देखो आप ये देखो, बहुत लाइट है बट हल्के मेकअप के लिए, डे के लिए अच्छा है। और मतलब लिखा है ना लिप चीक आई टिंट है ये। इसमें विटामिन सी और बीट रूट है, तो इसको भी ट्राई करो। उनको बीट रूट जैसा ही तो ऐसे ही तो होता है बीट रूट का कलर। और इसके अलावा मैंने ये निविया का बॉडी लोशन मंगवाया है। इसमें कोका बटर और कोकोनट ऑयल है। एक्चुअली मतलब गर्मी हो या ठंड हो, मुझे ऐसा लगता है हाथ पैर पे थोड़ा सा मतलब स्किन ड्राई रहती है, मतलब मेरी तो रहती है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसा कोकोनट ऑयल वाला ही चाहिए होता है। तो ये तो आप जानते ही होंगे, अच्छा है। तो बस ये प्रोडक्ट्स हैं, तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी आज का व्लॉग काफी बड़ा हो चुका है, तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे खत्म कर रही हूँ। अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, सारे प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।